नमस्कार। आज एक ऐसी खबर को लेकर के हम आपके करीब आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अपराध बढ़ते चरम सीमा पर है, एक और बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों का लगातार हमला होना और अर्बन क्षेत्र में यहाँ जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं उन लोगों का लगातार अपराध की ओर कदम बढ़ाना, ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस पर कैसे कंट्रोल कर पाए। पुलिस लगातार लगी हुई है अपराधों को कम करने में, पर सफलता कहां नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे विषय। आज सबसे बड़ी वारदात जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, ये जेल परिसर के पास खड़े हुए हैं। इस जेल परिसर में दिन के 11 से 12 बजे के बीच एक शेख साहिल नामक व्यक्ति के ऊपर दो अज्ञात लोगों ने देसी कट्टा से हमला किया, उनके ऊपर फायरिंग की और उनके गले से होकर के गोली निकली, यानी कहीं ना कहीं वो जख्मी हुए। उनका एक फुटेज आप देख सकते हैं कि वो मेकाहारा में इलाज के दौरान का ये फुटेज है कि उसके गले से गोली किस प्रकार लगते हुए निकली है, वो जख्मी हुआ है। कहा जाए तो इसकी भी हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि ये भी शहर का एक जाना माना हिस्ट्री शीटर है। इसके कई मामले कई थानों में भी है। शहनवाज और शाहरुख नाम के दो लोगों ने साहिल को निशाना साधते हुए मारा। आखिरकार उसकी ले देकर के जान बच पाई है। स्थिति गंभीर है, परंतु मामले को बड़ी गंभीरता के साथ पुलिस ने लिया। क्राइम, खास करके क्राइम अधिकारियों ने इसे बहुत गहरे रूप में लिया और 10 घंटे के भीतर दोनों अपराधियों को धर दबोचा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार अपराधी तो पकड़े गए हैं, मगर इस प्रकार के अपराध लगातार जो है छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। चाकूबाजी, गोलीबारी, इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई है। इससे आम जनता घबराई और सहमी सी है। उन आम जनता चाहती है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का पूर्व में अमन रहा है वो अमन आज भी कायम रहे, मगर अमन कायम करने के लिए सरकार और प्रशासन को मिलकर के कोई नई स्कीम तैयार करनी पड़ेगी, तब जाकर के अपराध में कंट्रोल किया जा सकता है। ये जेल परिसर के बाहर हम खड़े हैं, इस ओर आप देख पाएंगे कि मेकाहारा है और ये जेल परिसर है। जेल परिसर के ठीक सामने 11 से 12 बीच जब साहिल यहाँ अपने किसी परिजन या पहचान वाले से मुलाकात करने आते हैं, उस वक्त शेख शाहरुख और शेख शहनवाज दोनों साहिल के ऊपर देसी कट्टा से फायरिंग करता है और उस दौरान वो घायल होता है। तो ये जेल परिसर है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जेल परिसर में प्रहरी भी है और अन्य लोग भी है। अगर धोखे से किसी और को लग जाता, किसी जेल प्रहरी को लग जाता वो गोली, तो जेल प्रहरी का ना कोई बीमा है ना कुछ, केवल वो नौकरी पर है। जेल प्रहरी यहाँ अपने जान को जोखिम में रखते हुए यहाँ पे पहरा देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ मेटल डिटेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये केंद्रीय जेल है। यहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धारदार हथियार या विस्फोटक पदार्थ अंदर ले जाने की कोशिश करता है तो उसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, तब जाकर के इस घेरे से अंदर जाने की अनुमति, चाहे वो कोई भी हो। ये सबसे बड़ा सवाल है कि केंद्रीय जेल होने के बाद भी यहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं है, जो इस प्रदेश के लिए एक सोचने का विषय है। अब ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि जेल प्रहरी क्या सुरक्षित है? इतना बड़ा जेल, यहाँ नाना प्रकार के अपराधी हैं और उससे मुलाकात करने उसके परिजन आते हैं, तो किसकी मंशा क्या है ये कहना मुश्किल है, पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आखिरकार क्राइम ब्रांच ने अपनी बेतहाशा मेहनत के बाद दोनों अपराधियों को धर दबोचा है। बहरहाल क्राइम अधिकारी जो है उस पर
पूछताछ में लगे हैं वारदात में, और कितने लोग और इसमें शामिल हो सकते हैं इसकी जानकारी अधिकारी लेने में लगे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ की जो अभी वर्तमान स्थिति है अपराधों को लेकर के, इस पर क्या अंकुश लग पाएगा, शासन प्रशासन के किस प्रकार से इसमें गठजोड़ होगी और अपराध पे किस प्रकार से शासन प्रशासन काबू पाएगी, ये तमाम सवालें भविष्य के लिए है। और भविष्य में इस प्रकार की अपराधों को शासन प्रशासन अंकुश लगा पाएगी या नहीं, इन सवालों को लेकर के हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर में दीपक मजूमदार, और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। जय हिंद। सर, आज जिस प्रकार से जेल परिसर में गोलीबारी की जो मामला है वो संज्ञान में आने के बाद आप लोग उसमें किस प्रकार से सफलता पाए? आज दिनांक को सुबह लगभग 12 बजे रायपुर क्राइम ब्रांच और गंज थाने को यह सूचना मिली कि मेकाहारा के सामने एक गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम और गंज थाने की टीम स्पॉट पर पहुंची। स्पॉट पर मिले कुछ तथ्यों के आधार पे, कुछ साक्ष्यों के आधार पे रायपुर क्राइम ब्रांच की 10 अलग अलग टीमें तैयार की गई और घटना में यह जानकारी मिली कि एक शेख साहिल नाम के व्यक्ति की कुछ लोगों ने हत्या करने के उद्देश्य से उसके ऊपर फायरिंग की है और उसको मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका ट्रीटमेंट हुआ। और उसके बाद प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर लगातार रायपुर जिले के जितने बॉर्डर्स हैं उसको सील किए गए और टेक्निकल इनपुट के आधार पर लगातार शहर में विभिन्न जगहों में रायपुर क्राइम ब्रांच के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 10 घंटे के भीतर ही इस घटना में शामिल 2 व्यक्तियों को रायपुर क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम शेख शाहनवाज है और एक व्यक्ति का नाम शेख शाहरुख है। और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा और खाली कारतूस को भी सीज किया गया है और इन्होंने घटना के बाद भागने के उद्देश्य से एक स्कूटी का जो इस्तेमाल किया गया था उसको भी जब्त कर लिया गया है। और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि इसका कारण क्या था। ये दोनों लोगों के बीच में इन्हें इस वारदात को अंजाम देने के लिए इनका साथ मिला हुआ था और साथ ही इस 10 घंटे के भीतर में किन्होंने इन्हें भागने में या छिपने में जिन्होंने इनका साथ दिया था, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की गिरफ्तारी रायपुर क्राइम ब्रांच और गंज थाने की टीम के द्वारा की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष, पीड़ित पक्ष और जो वारदात करने वाले पक्ष, दोनों के बीच में पुरानी रंजिश को लेकर की ये वारदात हुई, तो क्या जानकारी है? मूलतः दोनों पक्षों का आपराधिक इतिहास रहा है। जिससे गोली लगी है शेख साहिल, उसके विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध है, लगभग 4 से 5 अपराध पंजीबद्ध है। और इसमें जो शाहनवाज है उसके खिलाफ भी आर्म्स एक्ट, बलवा और धारा 307 के मुकदमे पंजीबद्ध है। इसी प्रकार शाहरुख के ऊपर भी मामले पंजीबद्ध है। एक व्यक्ति जो इसमें फरार चल रहा है उसके विरुद्ध भी अभी हम लोगों को यह मालूम चला है कि उसके विरुद्ध भी कई अपराधों में वह शामिल रहा है। ऐसे लोगों का डॉजियर और इनके विभिन्न आपराधिक रिकॉर्ड्स को भी देखा जा रहा है और जल्द इसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। भाई आओ।